हेलो एवरीवन, मेरे प्यारे साथियों, आप लोगों का स्वागत करते हैं हम अपने यूट्यूब चैनल साई श्रद्धा एजुकेशन सेंटर में। तो हम उम्मीद करते हैं कि आप लोग स्वस्थ होंगे, अच्छे होंगे, मस्त होंगे। तो चलिए बिना देरी किए हुए सेशन को स्टार्ट किया जाता है। तो आइए मेरे प्यारे साथियों, आज हम आपको वर्ग तथा वर्गमूल का अच्छा ज्ञान देंगे। अगर आप वीडियो को बिना स्किप किए हुए पूरा वीडियो देखते हैं तो हमें उम्मीद नहीं, पूरी आशा है कि आप लोगों को मेरा वीडियो ज़रूर पसंद आएगा। अगर मेरे प्यारे साथियों, अगर आपको वीडियो पसंद आता है तो आप वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ज़रूर दबाइएगा, ताकि हम अगला वीडियो अगर आपको भेजे तो उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको जाए। तो चलिए मेरे प्यारे साथियों, आइए देखते हैं कि 10 से 99 के बीच सभी संख्याओं का वर्ग हम देखेंगे। यानी 10 से लेकर 99 के बीच, यानी 2 अंकों के सभी संख्याओं का वर्ग एकदम आसान तरीके से देखेंगे। बस वीडियो को बिना स्किप किए हुए देखिएगा मेरे प्यारे साथियों। चलिए देखिए, जैसे हम कोई संख्या ले लेते हैं, क्या मान लेते हैं सबसे छोटी संख्या हम 12 ले लेते हैं। समझने के लिए उदाहरण के तौर पर ले लेते हैं कि हम ले लेते हैं 12 और इसका वर्ग कर लेते हैं। क्या करते हैं? वर्ग कर लेते हैं। अगर मेरे प्यारे साथियों आपको याद है तो कोई बात नहीं, लेकिन सीखिए, सीख लेंगे तो चाहे जितनी बड़ी संख्या है आप आसानी से सेकेंडों में कर सकते हैं। तो आइए, अगर आपको याद होगा तो आप कह देंगे सर इसका वर्ग 144 होगा। कोई बात नहीं, पहले समझिए। अगर देखिए हम इसे क्या लिख सकते हैं, आधार का कितनी बार गुणा, घात जो होता है और आधार जो होता है, आधार देखिए इसको कहते हैं घात, इसको घात जितना होता है आधार का उतनी बार गुणा किया जाता है। तो हम इसे क्या लिख सकते हैं, 12 गुणे 12 लिख सकते हैं कि नहीं मेरे प्यारे साथियों? तो आप लोग कहेंगे बिल्कुल सर। देखिए हमें ऐसे नहीं लिखना है, हमें किस प्रकार लिखना है, इसे हमें इस प्रकार लिख लेना है, 12 गुणे 12। यानी जैसे हम बच्चे थे उस समय हमें छोटे क्लासों में गुणा सिखाया जाता था, उस प्रकार से आपको लिखना है कि 12 गुणे का 12। देखिए इसको कैसे करते हैं, आपको 3 स्टेप बताएंगे। अगर तीनों स्टेप को ध्यान में रखिएगा तो आप आसानी से 2 अंकों के सभी संख्याओं का वर्ग सीख लेंगे। तो आइए मेरे प्यारे साथियों, पहले सबसे पहला काम है कि इकाई अंकों का गुणा कीजिए। यानी 2 का गुणा 2 में कराएंगे तो क्या होगा, 4 आएगा मेरे प्यारे साथियों। और दूसरा स्टेप क्या है आपका कि तिर्यक गुणा करके ऐड कर दीजिए। क्या कहा हमने, तिर्यक गुणा करके ऐड कर दीजिए। 2 एक कम 2 और 2 एक कम 2, यानी 2 2 ऐड करेंगे तो आप क्या कहेंगे, 4 आएगा। और हमारा लास्ट स्टेप क्या है कि इधर वाले संख्याओं का गुणा, यानी दहाई संख्या पर जो है उसका गुणा करिए, यानी 1 एक कम 1। इस प्रकार हमारा क्या हुआ, 12 का वर्ग कंप्लीट हुआ। देखिए मेरे प्यारे साथियों, आपको थोड़ा कठिन लग रहा होगा, लेकिन हमने यह इसलिए बताया है क्योंकि इसी के सहारे आपको 3 अंकों का भी सिखाएंगे हम। यानी 100 से लेकर 999 के बीच जितनी संख्याएं आती हैं सभी का वर्ग आप आसानी से करेंगे। और केवल इस ट्रिक से आप वर्ग नहीं कर सकते, कोई भी 2 संख्याओं का गुणा भी कर सकते हैं। जैसे देखिए क्या लिख सकते हैं कि 85 और गुणे का हम क्या लिखते हैं, 38। अब ऐसे मेरे प्यारे साथियों आ जाता है तो आप कंफ्यूज हो जाते हैं। गुणा है देखिए, तो गुणा को लिखिए या ना लिखिए कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि हम तो ट्रिक से कर रहे हैं। तो आइए, पहला स्टेप हमने क्या बताया, इस साइड का गुणा, यानी इकाई अंक का गुणा। तो 8 पंचे कितना कहेंगे, 40। 40 की शून्य, हासिल लगा 4, जो हासिल लगा आप हासिल लगा दीजिएगा। और दूसरा स्टेप क्या हमारा था कि तिर्यक गुणा करके ऐड कर दीजिए। तो 8 का गुणा 8 में कराएंगे तो कहेंगे सर 64 आएगा, और 5 का गुणा 3 में कराएंगे तो क्या कहेंगे, 15 आएगा। तो 15 और 64 को ऐड कीजिए, तो 15 और 64 मिलकर कितना हो जाएंगे सर, आप कहेंगे सर 79 हो जाएगा। 79 में 4 ऐड करिए तो क्या हो जाएगा, 83। और हासिल कितना लगा, 8। और लास्ट स्टेप हमारा क्या है कि इस साइड का गुणा, यानी 8 तरीके 24, 24 और 8 कितना हो जाएगा, तो 32। यानी कितना हो जाएगा, 32। यानी आपका जो 2 अंकों का गुणा हुआ कंप्लीट हुआ, 32 और 30। इस प्रकार आप किसी 2 संख्याओं का गुणा कंप्लीट कर सकते हैं मेरे प्यारे साथियों। आइए अब देखिए वर्ग की बात करते हैं। अभी तो हमने छोटी संख्याओं का वर्ग बताया 12 का, चलिए कुछ बड़ी संख्या लेते हैं। जैसे हमने कर दिया 36, 36 का वर्ग करिए मेरे प्यारे साथियों। आप कुछ मत कीजिए, 2 बार 36 लिखिए, बस यही 3 स्टेप। पहला साइड का गुणा, 6 जाके 36 की 6 हासिल लगा 3। और दूसरा काम है कि तिर्यक गुणा करके ऐड कर दीजिए, 6 3 18, 6 3 18, 18 18 कितना होता है मेरे प्यारे साथियों, 36। 36 और 3 हासिल कितना कहेंगे, 39 की 9 हासिल लगा 3।
और लास्ट स्टेप है कि इस साइड का गुणा, यानी 3 त्रिक के 9 और 3 हासिल 12, यानी 36 का जो वर्ग हमारा आएगा क्या आएगा 12। चलिए मेरे प्यारे साथियों एक और संख्या लेते हैं। चलिए हम ले लेते हैं 96। क्या ले लेते हैं 96। जैसा ही जिसका वर्ग करना है हमें बस कुछ मत करिए मेरे प्यारे साथियों, 2 बार उसका गुणा कर लीजिए। तो वहीं 3 स्टेप, यानी 6 जाके 36 की 6 हासिल लगा 3 और 9 छंग 54, 9 छंग 54, 54 54 108 होता है मेरे प्यारे साथियों। और हासिल हमारा कितना लगा था 3, तो 108 और 3 111 की 1 हासिल कितना लगेगा, तो आप कहेंगे सर हासिल जो हमारा लगेगा 11 लगेगा। और 9 9 81 लास्ट स्टेप हमारा है साइड साइड का गुणा, 9 9 81 और 11 कितना हो जाएगा मेरे प्यारे साथियों, तो आप कहेंगे सर 81 और 11 कितना हो जाएगा 92 हो जाएगा। यानी 96 का जो हमारा वर्ग आएगा कितना आएगा 92 16, यानी 9216 आएगा। इसी प्रकार देखिए मेरे प्यारे साथियों यह तो देखिए कंप्लीट होता है। अब जरा देखिए जिस संख्या के पीछे यानी इकाई अंक पर 5 आता है, जैसे 5 15 25 35, इसी प्रकार से 105 हो गया। 5 का जो है चाहे जितना अंक आ जाए सभी पर लागू करेगा, 105 आ जाए या 195 आ जाए, इस प्रकार से जिसका इकाई अंक पर 5 है मेरे प्यारे साथियों उसका कैसे वर्ग करेंगे। देखिए जैसे इसका है तो इसका आप कर लेंगे 5 25 25 हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। जरा 2 अंकों का देखिए 35 का, देखिए मेरे प्यारे साथियों 35 का करेंगे तो पहले इकाई अंक का सिर्फ और सिर्फ इकाई अंक का वर्ग करिए, यानी 5 का वर्ग करेंगे तो क्या कर देंगे कि सर कितना आएगा 25 आएगा। यह सभी में करना है, चाहे 1 अंक हो चाहे 2 अंक हो चाहे 3 अंक हो चाहे 4 अंक हो, यही काम करना है कि सबसे पहले बस सिर्फ और सिर्फ इकाई अंक का वर्ग क्या आ जाएगा 25 आ जाएगा। और इकाई अंक को छोड़कर बाकी जितना अंक बचता है उससे एक बढ़ के गुणा करा दीजिए। तो आप कहेंगे सर 3 से 1 बढ़िएगा 4 आएगा, 4 से गुणा करिए केवल और केवल इसी में, इस 5 में नहीं कराना, इकाई अंक को छोड़ देना बस वर्ग करके। तो 4 से जब 3 में गुणा करेंगे तो कहेंगे सर 4 तिया 12 होता है, यानी जो हमारा 35 का वर्ग आएगा क्या आएगा, तो कहेंगे सर 1225 आएगा। जरा देखिए ये तो छोटी संख्या है, जरा कुछ बड़ी संख्या लेते हैं। तो आइए 195 का लेते हैं। तो 195 का हमने क्या बताया, इकाई अंक का वर्ग करिए, तो आप कहेंगे सर इकाई अंक का वर्ग करेंगे 25 आएगा, 5 5 25, छोड़िए इकाई अंक को छोड़ दीजिए, बचा कौन 19, 19 से 1 बढ़िए 20, 19 का गुणा 20 में करिए, तो आप कहेंगे सर 19 का गुणा 20 में करें तो 19 गुणा 38 380 होगा, 380 हमने लिख दिया। यानी 195 का जो वर्ग होगा वो कितना होगा 38025, यानी 38025 होगा। अब देखिए मेरे प्यारे साथियों अगर 3 अंकों का वर्ग करेंगे तो आप अगर ऐसे वर्ग करेंगे तो ऐसे लिखेंगे कि 195 और गुणा करते हैं कि एक बार 5 का करेंगे, फिर एक बार 9 का करेंगे, फिर एक बार 1 का करेंगे, फिर ऐड करेंगे, 4 स्टेप में हो जाएगा। लेकिन हमने आपको बताया क्या सिर्फ और सिर्फ 1 स्टेप में, एकदम सरल है मेरे प्यारे साथियों, बस एक बार समझने की जरूरत है। चलिए इस प्रकार हम उम्मीद करते हैं कि आप लोगों को 2 अंकों का एकदम अच्छी तरह वर्ग आया होगा। जरा देख लीजिए बाकी वो सब शिक्षक बता देते हैं कि इस पर a प्लस बी के होल स्क्वायर पर, तो क्या होता है फार्मूला है a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस का b स्क्वायर, इस पर भी आप करिएगा कोई दिक्कत नहीं है, सेम आंसर आएगा। जैसे देखिए हम बताते हैं आपको 77 का बताते हैं, 77 का वर्ग, इसे मान लेते हैं a, इसे मान लेते हैं b मान लेते हैं, तो हम इसका वर्ग करेंगे तो क्या आ जाएगा मेरे प्यारे साथियों। तो देखिए सबसे पहले इकाई अंक से वर्ग स्टार्ट किया जाता है, तो b देखिए 7 है, 7 का वर्ग करेंगे तो क्या कहेंगे 9 आ जाएगा, 7 से 49, यहाँ से कितना लगा 4 लगा। और देखिए 2ab है तो ab और 2 देखिए यहाँ पर है, यानी 7 से 49, 49 गुना कितना हो जाएगा 98 और 4 हासिल, तो क्या कहेंगे 103, 103 की 3 हासिल लगा कितना 10, इकाई अंक को लिखे बाकी सबको हासिल। फिर कहेंगे ये क्या कि हमारा 7 का वर्ग करेंगे क्या आ जाएगा 7 से 49 हो जाएगा, और हमारा हासिल कितना लगा था, रुकिए मेरे प्यारे साथियों 7 7 कितना हो जाएगा 49, और 49 और 2 दुगुना करेंगे 98 और 3 हासिल लगा था हमारा, सॉरी 4 हासिल लगा था हमारा, तो 98 4 कितना होता है 102, यहाँ देखिए थोड़ा मिस्टेक हो गया 102, यहाँ से लगा 2, सॉरी लिखा गया 2 और हासिल लगा 10। अब देखिए 7 का वर्ग करिए a का स्क्वायर, 7 का वर्ग करिए 49, 49 और 10 कितना आ जाएगा 59, यानी इस पर भी हमारा आएगा कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन हमने इस प्रकार आपको क्यों ऐसा बताया, क्योंकि इसी के सहारे आपको 3 अंकों का एकदम सरलतम वर्ग कर सकते हैं, और केवल सरलतम वर्ग ही नहीं गुणा भी कर सकते हैं। तो आइए
अब हम आपको लेकर चलते हैं 3 अंकों पर, यानी 3 अंकों यानी 10 से लेकर 999 के बीच सभी संख्याओं का आपको हम वर्ग अच्छी तरह बताएंगे। चलिए आइए देखिए, जैसे देखिए हम ले लेते हैं कोई संख्या क्या 101 का वर्ग। चलिए छोटी संख्या लेते हैं 101 का वर्ग। अगर देखिए इसे करना हो तो आप क्या करेंगे, अगर बेसिक का इस्तेमाल करेंगे तो आप इसे क्या लिख सकते हैं कि 101 और गुणे का 101, एक बार 1 का गुणा करेंगे, एक बार 0 कराएंगे, एक बार फिर 1 का करेंगे, फिर तीनों को ऐड करेंगे, यानी आपका 4 स्टेप में चला जाएगा। नहीं मेरे प्यारे साथियों, ऐसा नहीं करना है। हमें करना क्या है, हमें सिर्फ और सिर्फ क्या करना है, ये इसी ट्रिक का इस्तेमाल करना है। देखिए क्या है, तो सबसे पहले हम ऐसे ही लिखेंगे, यानी 101 और गुणे का 101, बस सेम स्टेप। यही देखिए पहला स्टेप तो हमारा यही है, यानी साइड साइड का गुणा। क्या है मेरे प्यारे साथियों, साइड साइड का गुणा। बस एक बार समझने की बात है, साइड साइड का गुणा करेंगे तो क्या करेंगे सर, एक का गुणा 1 में करेंगे तो 1 आएगा। क्या आएगा 1। और हमारा दूसरा स्टेप क्या है, दूसरा स्टेप भी वही है, इस साइड साइड का गुणा। इसमें देखिए दूसरा स्टेप था साइड साइड का गुणा, बट इसमें क्या है कि हमारा जो ई अंक है छूट जाएगा। कोई दिक्कत नहीं, छूटने दीजिए सर, कोई दिक्कत नहीं है। इसका इसमें गुणा कराएंगे 0 आएगा, 1 का गुणा 0 में कराएंगे 0 और 1 का गुणा 0 में कराएंगे 0, यानी 0 को 0 में ऐड करेंगे तो कितना आएगा, कहेंगे सर 0 हमारा आएगा। और हमारा तीसरा स्टेप क्या है, तीसरा स्टेप है कि कॉर्नर कॉर्नर का गुणा, यानी इस कॉर्नर का इस कॉर्नर में गुणा, इस कॉर्नर का इस कॉर्नर में गुणा, और बचा क्या, देखिए पास पास वाली संख्या बच गई तो इसको इससे कर दीजिए गुणा, यानी 1 का गुणा 1 में कराएंगे तो 1 आएगा, 1 का गुणा 1 में कराएंगे तो 1 आएगा, और 0 का गुणा 0 में कराएंगे 0 आएगा। सभी को मेरे प्यारे साथियों ऐड कीजिए तो 1 और 1 मिलकर कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 2। 3 अंकों का गुणा करने के लिए 5 स्टेप है, तो मेरे प्यारे साथियों बस आपको तीसरा स्टेप सीखना है, बाकी तो देखिए वही है, 2 इधर से काम करेगा 2 इधर से। यानी देखिए पहला स्टेप क्या है, साइड साइड का गुणा, दूसरा स्टेप क्या है कि तिर्यक गुणा करके जोड़ना है, 2 अंक छूट जाएगा कोई बात नहीं। और हमारा तीसरा स्टेप सबसे महत्वपूर्ण है, यानी इस कॉर्नर का इस कॉर्नर में गुणा, इस कॉर्नर का इस कॉर्नर में गुणा, बचा क्या, जो बचा उससे गुणा करा दो, गुणा करा के सभी को ऐड कर दो। और हमारा चौथा जो स्टेप है, चौथा स्टेप हमारा क्या है कि अब इस साइड से गुणा। दूसरा स्टेप देखिए हमने क्या कराया था कि इन 2 संख्याओं में गुणा कराया था और ई बच गया था, लेकिन इसी का सेम अपोजिट चौथा स्टेप में हमें क्या करना है कि इस साइड का गुणा करेंगे, यह हमारा अंक क्या होगा, बच जाएगा। तो इस साइड का गुणा करेंगे तो 1 का गुणा 1 में कराएंगे तो 1 का गुणा 0 में कराएंगे तो 0, और 1 का गुणा 0 में कराएंगे 0, तो 0 को 0 में ऐड करेंगे तो क्या आएगा, कहेंगे सर 0 आएगा। और हमारा लास्ट स्टेप जो है इस साइड का गुणा, यानी हमारा 1 का गुणा 1 में कराएंगे कितना आएगा, तो क्या कहेंगे सर 10,201 आएगा। हमारा जो संख्याओं का इन गुणा है 101 का वर्ग है तो कितना आएगा, 10,201। मेरे प्यारे साथियों बस आपको सीखने की जरूरत है। हमने देखिए फिर एक बार बताते हैं आपको क्या है, कोई दूसरा संख्या लेते हैं, जैसे हमने ले लिया कि चलो 117 का वर्ग ले लिया, इसका ले लिया है सर 117 का। देखिए जरा 117 को ऐसे ही लिख दीजिए। अब देखिए मेरे प्यारे साथियों, हमने a + b के होल स्क्वायर पे क्यों नहीं बताया, क्योंकि इसका यहाँ पर प्रयोग नहीं कर सकते हैं, इसलिए हमने आपको इसका प्रयोग बताया कि आप अगर यह समझ लेंगे तो इसको भी अच्छी तरह समझ लेंगे। तो देखिए स्टेपों को पहले देखिए, पहला स्टेप है देखिए साइड साइड का गुणा। अगर पहला स्टेप साइड साइड का गुणा है तो अंतिम स्टेप हमारा इस साइड का गुणा होगा। क्या बताया हमने कि पहला स्टेप अगर इस साइड का है तो अंतिम जो स्टेप हमारा इस साइड का होगा। अगर देखिए दूसरा स्टेप हमारा इस साइड का गुणा करके ऐड करना है तो हमारा अंतिम से जो चौथा यानी 5वें से पहले चौथा स्टेप हमारा जो होगा क्या होगा, इस साइड से गुणा करके ऐड करना है, यानी इस साइड से गुणा करके क्या करना है, ऐड करना है। और हमारा जो बीच वाला है यानी तीसरा स्टेप है कॉर्नर कॉर्नर का गुणा करना है और पास वाले पास का गुणा करके सभी को क्या करना है, ऐड करना है। मेरे प्यारे साथियों अगर आप एक बार प्रैक्टिस करेंगे तो हम उम्मीद करते हैं कि आप लोगों को जरूर आएगा। जैसे चलिए हम एक और संख्या लेकर बताते हैं, जैसे बड़ी संख्या ले लेते हैं। चलिए 899 ले लेते हैं। क्या ले लेते हैं, 899 का वर्ग। देखिए अब बड़ी संख्या ले तो गुणा भी थोड़ा अधिक होगा, तो आपका माइंड डेवलप होना चाहिए गुणा करने के लिए। अब देखिए फिर ऐसा ही लिखना है, यानी 899 और 899। चलिए मेरे प्यारे साथियों फिर वही स्टेप करना है, 5 स्टेप 3 अंकों के लिए। पहला काम है साइड साइड का गुणा, तो 9 9 क्या हो जाएगा, 81 की 1।
हासिल लगा, आप कहेंगे सर 8 हासिल लगा, 8 लगा दीजिए सर, कोई दिक्कत नहीं है। फिर क्या करेंगे, दूसरा स्टेप हमारा जो है साइड का गुणा कर, सॉरी जो त्रिय गुणा करके हमारा क्या करिए, ऐड कर दीजिए सर। 9 9 81, 9 9 81, सर 80 80 तो 160 होता है, 81 तो 162 होगा, 162 और 8 हमारा कितना हो जाएगा सर, 170 हो जाएगा। 170 की जीरो हासिल कितना लगेगा, कहेंगे सर 17 लगेगा। और हमारा तीसरा स्टेप क्या है कि कॉर्नर का गुणा कीजिए और जो बच जाए उसका आपस में गुणा करके सभी को क्या करिए, ऐड करिए। 8 8 64, सर 64 हो गया। और 9 9 81, सॉरी देखिए कॉर्नर का गुणा करना है तो 8 9 72 और 8 9 72 और पास वाले का गुणा यहीं तो बचा, जब कॉर्नर का कर दिए तो ये बीच में बचा। 9 9 81 और हमारा देखिए हासिल कितना था, 17, हासिल को भी इसी में ऐड कर देते हैं, यानी हासिल को भी यहाँ पर ऐड कर दीजिए। तो कितना हो जाएगा टोटल, 2 1 3 3 2 5 5 और 7 कितना हो जाएगा, 12 12 की 2 हासिल लगा 1, 7 7 14 14 8 22 1 23 और 1 हासिल कितना हो जाएगा, 24। सर 242 आया, 242 की 2 लिखिए, हासिल कितना लगेगा सर, 24 लग गया हासिल। और हमारा चौथा स्टेप क्या है कि इधर पास वाले गुणा करके क्या करते हैं, तिर्यक गुणा करके ऐड कर देते हैं, यानी 8 9 72 8 9 72, सर 72 72 144 होता है और 144 में 24 क्या कीजिए, ऐड कर दीजिए, सर 164 होता है। अगर 144 में सॉरी 144 में अगर 24 को ऐड करेंगे तो हम क्या कहेंगे सर 168 हमारा होगा, यानी 168 की 8 हासिल कितना लेगा, 16। और लास्ट स्टेप हमारा क्या है, इस साइड का गुणा, यानी 8 8 64 64 और 16, सर कितना हो जाएगा, तो कहेंगे सर 80 हो जाएगा। यानी जो हमारा आंसर आएगा इकाई दहाई सैकड़ा हजार 10,000 लाख, यानी 8,08,201, सर हमारा यही क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। इस प्रकार आप 3 अंकों का किसी भी संख्या का गुणा आसानी से कर सकते हैं। बस मेरे प्यारे साथियों आपको एक समझने की बात है, अगर देखिए वीडियो को आपको अच्छा लगा वीडियो तो आप लाइक जरूर करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। चैनल को सब्सक्राइब करके उसके बगल में बेल आइकन को जरूर दबाइएगा ताकि हम जो भी वीडियो अपलोड करें आपको उसका नोटिफिकेशन मिलता रहे। चलिए तब मेरे प्यारे साथियों, चलिए आइए मेरे प्यारे साथियों अब देखते हैं वर्गमूल। हमारा वर्ग तो हमने कंप्लीट कर लिया, अब देखिए आइए वर्गमूल कैसे निकाला जाता है। आप लोग समझ नहीं पाते, वर्गमूल देखिए निकालने का 2 तरीका है, एक तो भाग विधि का प्रयोग कर सकते हैं, एक हम आपको बताएंगे ट्रिकी मेथड। तो आइए पहले ट्रिकी मेथड आपको दिया जाता है। तो देखिए यहाँ पर वर्गमूल कैसे निकाल सकते हैं, जैसे हम क्या कर दें कि देखिए किसी भी संख्याओं का वर्ग करेंगे, यानी किसी भी संख्या का वर्ग करते हैं अगर उसके इकाई अंक पर 1 या 9 हो, क्या हमने कहा, अगर किसी भी संख्या का वर्ग करते हैं उसके इकाई अंक पर 1 या 9 हो तो उसका वर्ग करेंगे तो जो संख्या हमें प्राप्त होगी, वर्ग वाली संख्या जो प्राप्त होगी उसके इकाई अंक पर क्या प्राप्त होती है, हमें 1 प्राप्त होती है। क्या प्राप्त होती है, 1 प्राप्त होती है। वैसे ही 2 या 8 का अगर आप किसी भी संख्या का वर्ग कर रहे हैं, अगर उसके इकाई अंक पर 2 या 8 है तो जो हमारी वर्ग की संख्या आएगी उसके इकाई अंक पर मेरे प्यारे साथियों क्या होगा, तो आप कहेंगे सर 4 आएगा। इसी प्रकार अगर 3 या 7 का करते हैं तो हमारा 9 आएगा, और अगर 4 या 6 का करते हैं तो हमारा क्या प्राप्त होगा, 6, और 5 का करते हैं तो हमारे प्यारे साथियों क्या प्राप्त होगा, 5। आप चाहिए तो देख सकते हैं, जैसे हमने देखिए 3 ले लेते हैं, तो जैसे हम मान लेते हैं कि 23, क्या मान लिए 23, देखिए इकाई अंक पर 3 है कि नहीं, तो 23 का वर्ग करेंगे तो क्या कहेंगे सर 529 हमारा आएगा। देखिए इसके इकाई अंक पर जो वर्ग की संख्या इकाई अंक पर 9 आया कि नहीं, तो देखिए 3 या 7 हो तो उसके इकाई अंक पर क्या, वर्ग की संख्या की इकाई अंक पर क्या होगा, 9 होगा। देखिए सर 9 आया है। चलिए मेरे प्यारे साथियों, तो देखिए अगर आपको यह 5 संख्या यानी पहला, दूसरा, तीसरा और चौथा और 5वां, अगर यह 5 संख्या आपको याद है, 5 स्टेप अगर आपको याद है तो आप वर्गमूल मेरे प्यारे साथियों आसानी से कर सकते हैं। और देखिए अगर जिस वर्ग की संख्या में, अगर क्या मेरे प्यारे साथियों, नोट में लिख लीजिएगा कि अगर 2 3 7 और 8, देखिए यहाँ पर दिख रहा है आपको 2 3 और 7 और 8। अगर देखिए 2 3 7 8 कहीं भी वर्ग की संख्या में आपको दिख जाता है, यह इकाई अंक पर, इकाई अंक की बात हो रही है, यानी 2 3 7 8 कोई भी संख्या के इकाई अंक पर
इकाई अंक में दिख जाता है तो आप वहां पर कह सकते हैं मेरे प्यारे साथियों कि वर्ग हो ही नहीं सकता, होने की संभावना ही नहीं है। जैसे हम ले लेते हैं 23 क्या 2352, अगर देखिए मेरे प्यारे साथियों इसके इकाई अंक पर क्या आ गया 2, यह वर्ग होने की संभावना ही नहीं है। क्या कह सकते हैं, यह वर्ग हो ही नहीं सकता कह सकते हैं। अगर देखिए जैसे हम कह सकते हैं, देखिए हमारा यह आ गया 59 29, अगर देखिए इसका इकाई अंक पर क्या है 9, क्या 9 इसमें से है, जी हाँ मेरे प्यारे साथियों वर्ग की जो संख्या 9 है, तो हम कह सकते हैं कि यह इसका वर्गमूल होने की संभावना हो सकती है, यानी संभावना हो सकती है, हो ही नहीं सकती, संभावना बन सकती है। तो चलिए देखिए मेरे प्यारे साथियों यहाँ पर हमने जान लिया नोट में क्या, अगर जिस भी संख्या के इकाई अंक पर 2 3 7 8 आ गया वो कभी वर्गमूल हो ही नहीं सकता। चलिए देखिए अब बात करते हैं, अब जैसे हम कोई संख्या दे देते हैं क्या कि जैसे हम दे देते हैं कि 1296, क्या मेरे प्यारे साथियों संख्या ले लेते हैं 1296। तो देखिए अगर 1296 कह दिया जाए कि इसका वर्गमूल बताइए, क्या आपको बताना है, वर्गमूल बताना है, तो आप कैसे ज्ञात करते हैं। चलिए याद है तो अच्छी बात है, कह सकते हैं कि सर 1296 जो है 36 का वर्गमूल है। अगर आपको याद है तब कह सकते हैं, अगर नहीं याद है तब कैसे याद करेंगे, तब देखिए यही याद रखिएगा। तब बताइए सबसे पहले लिखिए 1296, क्या लिखेंगे मेरे प्यारे साथियों 1296, और इकाई और दहाई 2 अंक पीछे से लीजिए। क्या लेना है सर, इकाई और दहाई 2 अंक आपको लेना है, और इकाई और दहाई अंक 2 अंक अगर ले लेते हैं तो जरा इधर आइए, देखिए इसमें सर जरूरत तो केवल इकाई अंक का है, लेकिन इकाई और दहाई 2 अंक हम लेते हैं। इकाई अंक पर जरा सर नजर डालिए 6 है, यहाँ पर देखिए 6 इसमें से किस में आ सकता है, 6 देखिए यहाँ पर है, यानी यह जिस भी संख्या का वर्ग होगा उसके इकाई अंक पर या तो 4 होगा या तो 6 होगा। क्या होगा, या तो 4 होगा या तो 6 होगा, यानी यह 1296 जिस भी संख्या का वर्ग होगा वह उसके इकाई अंक पर या तो 4 होगा या तो 6 होगा। चलिए मेरे प्यारे साथियों देखते हैं, ये हमें इकाई और दहाई के अंक के कारण ये हमें प्राप्त हो गया, और जैसे ही हमें यह प्राप्त हो गया बस इन दोनों संख्याओं का काम खत्म। बस बचा कौन, आगे के देखिए 2 संख्या, आगे का 2 ही संख्या नहीं, पीछे इकाई और दहाई 2 अंक से इसमें प्राप्त करना है, बाकी जितनी संख्याएं बचती है सभी को लेना है। तो इसमें देखिए 12 बच गया, 2 अंक बच गया, तो आप देखिए 12 किस संख्या के वर्ग के पास है, तो आप कहेंगे सर यह 3 के वर्ग के आसपास है, क्योंकि वर्ग भी जो बने वह अधिक न जाए इस संख्या से। तो 4 का अगर वर्ग करते हैं तो 16 चला जाता है, सर इससे तो अधिक हो गया, अधिक नहीं जाना था मेरे प्यारे साथियों, इससे कम ही रहे, तो सर 3 है। जिस संख्या का वर्ग बनता है उसी संख्या क्या करिए आप 2 बार लीजिए। क्या हमने कहा, जिस संख्या का वर्ग बनता है सर उसी को आप 2 बार लीजिए, और एक संख्या में इस संख्या से जो वर्ग की संख्या उससे एक बढ़ के गुणा कराइए, तो क्या आ जाएगा मेरे प्यारे साथियों, कहेंगे आप सर 12 आ जाएगा। क्या आ जाएगा, 12 आ जाएगा। अगर देखिए गुणा कराने पर अगर यह जो संख्या आती है अगर इस संख्या के या बराबर आ जाती है या क्या कह सकते हैं कि छोटी आए, या बराबर आए या छोटी आए, देखिए यहाँ पर गुणा हमने कराया एक बढ़ के संख्या से तो 12 आ गया, या गुणा कराने पे या इस संख्या से छोटी आए या इसके बराबर आए, तो इसमें से हमेशा कौन सा रखते हैं सर, बड़ी वाली संख्या रख देते हैं। एक देखिए 3 बचा, इसी पर लाके बड़ी वाला संख्या रख दीजिए, यानी सर हमारा जो 1296 है वो किसका वर्ग, उसका वर्गमूल क्या है, हम कहेंगे सर 1296 का वर्गमूल क्या है 36 है। चलिए मेरे प्यारे साथियों ऐसे ही एक और एग्जांपल देते हैं, जैसे हम कह सकते हैं क्या कि मान लो 72 25 है, क्या है 72 25, और एक संख्या लिख देते हैं कि 59 29। चलिए मेरे प्यारे साथियों 2 संख्याओं का और वर्गमूल आपको बताते हैं। देखिए 72 25 सर इकाई अंक पर 5 है, इकाई अंक पर क्या है 5, यानी जिस संख्या का भी वर्गमूल बनेगा उसके इकाई अंक पर सर क्या होगा, हमारा जो है कि 5 होगा। देखिए 5 का केवल 5 ही है तो इसको 5 ही लिख सकते हैं। और एक देखिए हमें तो इसके कारण इकाई अंक के कारण यहाँ पर पता चल चुका है, लेकिन हमें इकाई और दहाई 2 अंक लेना था, क्योंकि देखिए हमें 2 अंक बताया है, तो 2 अंक ले लिए, बचा क्या सर 72 बचा। 72 को देखिए किस वर्ग के समीप है, तो कहेंगे सर 8 के वर्ग के समीप है, इसके वर्ग के समीप है 8 के वर्ग के समीप है। जो वर्ग जिस संख्या के समीप है उसी संख्या को सर 2 बार लिखिए और एक बढ़ के गुणा करिए। 8 × 72, देखिए सर 72 आ गया, इसके बराबर आ गया, तो इसमें देखिए केवल 5 है, तो इसी 5 को लाकर यहाँ पर क्या करिए रख दीजिए, यानी सर जो हमारा 72 25 है वो कितनी कौन सी संख्या 72 25 का वर्गमूल हमारा क्या है, तो कहेंगे सर 85 हमारा है। तो देखिए अगली संख्या देखिए 59 29 का वर्गमूल, 59 29 का वर्गमूल देखिए
59 29 का वर्गमूल हमारा क्या होगा। चलिए मेरे प्यारे साथियों, यहाँ पर देखिए इकाई अंक से आप यहाँ पता करिए कि 9 जो है अगर संख्या के अंत में यानी इकाई अंक में अगर 9 है तो जो जिस संख्या का वर्ग बनेगा उसके इकाई अंक पर या तो 3 होगा या तो 7 होगा। यानी या तो क्या लिख सकते हैं मेरे प्यारे साथियों, या तो 3 होगा या तो 7 होगा। चलिए हमने इतना ज्ञान प्राप्त कर लिया। और देखिए यहाँ से आपको 2 अंक लेना है, इकाई और दहाई। इकाई के साथ है क्योंकि इकाई देखिए कमजोर है, तो कमजोर हमेशा एक को अपने साथ लेता है कि नहीं, तो इसको भी एक अपने साथ ले लिया। यानी बचा क्या हमारा मेरे प्यारे साथियों, कहेंगे सर 59 बचा। 59 को खोजिए किसका वर्ग के समीप है, यानी कम ही रहे, जैसे भाग लगाते हैं अधिक नहीं जाना चाहिए, ऐसे यहाँ पर अधिक नहीं जाना चाहिए मेरे प्यारे साथियों। चलिए 59 लेके तो कहेंगे सर 7 के वर्ग के समीप है। 8 का लेंगे तो 8 8 64 अधिक हो जाएगा, 7 का लीजिए सर। चलिए जो संख्या का वर्ग है उसी को 2 बार लिखिए, 2 बार लिख दिए सर। एक संख्या में बढ़ के गुणा कराइए, बढ़ के गुणा करें, 8 सते सर 56 हो गया। देखिए गुणा कराने पर हमारी जो संख्या आई अगर वो इस संख्या से अधिक है तो हमेशा इसमें से छोटा वाला रखते हैं। अगर गुणा कराने पर एक बढ़ के संख्या से गुणा कराने पर अगर संख्या हमारी इससे छोटी हो जाती है तो सर इसमें से बड़ा वाला संख्या रखते हैं। यानी बड़ा वाला रखिए जो एक 7 बचा है, यानी सर हमारा जो 59 29 है वो हमारा किसका वर्ग है, 77 का। इसी प्रकार मेरे प्यारे साथियों आप किसी भी संख्या का वर्गमूल हो आप आसानी से क्या कर सकते हैं, निकाल सकते हैं। तो चलिए और देखिए अगर आपको यह नहीं आता है, बहुत बड़ी बड़ी संख्या आ जाती है, तो आप किसका प्रयोग कर सकते हैं, आप भाग विधि का प्रयोग कर सकते हैं। भाग विधि, चलिए भाग विधि का भी हम आपको ज्ञान दे देते हैं। भाग विधि देखिए क्या है, जैसे हमने देख लिया किसका, चलो सपोज दैट करो कि बताइए 91 का हमने किसका देख लेते हैं, सॉरी देखिए हमारा जो क्या है 91 है, यानी 91 हमारा जो है मेरे प्यारे साथियों क्या हो जाएगा, तो आप कहेंगे सर हमारा देखिए 81 और 81 हो जाएगा। क्या हो जाएगा मेरे प्यारे साथियों, 82 81, देखिए सॉरी 82 81 हमारा हो जाएगा। तो आप क्या कहेंगे 82 81, 91 का जो सॉरी 82 81 का हम क्या निकालते हैं, वर्गमूल निकालते हैं। क्या निकालेंगे मेरे प्यारे साथियों, वर्गमूल। चलिए देखिए 82 81 का वर्गमूल निकालने के लिए क्या करेंगे, सबसे पहले आप इकाई अंक से पता करेंगे। देखिए इसमें से क्या होगा, तो इकाई अंक देखिए यहाँ पर 1 है तो यहाँ पर हमारे इसके कारण या तो 1 होगा या तो 9 होगा, लिख देते हैं या तो 1 होगा या तो 9 होगा मेरे प्यारे साथियों। यहाँ पर जब 1 और 9 पता चल गया देखिए यहाँ 2 अंक खत्म, बात किसकी बच गई, 82 की। देखिए वर्ग खोजिए तो आप कहेंगे सर 82 जो है 9 के क्या है, वर्ग के आसपास है, तो वर्ग से छोटा है, जो वर्ग से छोटा है वही उसी संख्या को 2 बार लिखिए और एक संख्या में बढ़ के गुणा कराइए सर। जब बढ़ के गुणा कराएंगे तो क्या कहेंगे सर, यहाँ पर 90 आ गया। क्या आ गया, 90। 90 देखिए 82 से हमारा क्या है, अधिक है। अगर अधिक हो गया तो इन दोनों में से कौन सी संख्या रखेंगे, कहेंगे सर छोटी वाली संख्या, छोटी वाली संख्या हमने रख दिया। तो सर जो हमारा 82 81 का वर्गमूल है कितना आएगा, 91 आएगा। चलिए मेरे प्यारे साथियों इस प्रकार हम क्या करते हैं, एक और संख्या लेते हैं क्या, 9025। क्या लेते हैं, 9025। आपको इसको हम क्या करते हैं, आपको करने के लिए देते हैं, होमवर्क देते हैं। आप 9025 को जरूर करिएगा, ऐसे ही सेम ऐसे ही होगा। चलिए मेरे प्यारे साथियों अब मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।